आखिर कैसे बनते हैं पैसे स्टॉक मार्केट में? इस सवाल का जवाब देंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जब से मैंने स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोस बनाने शुरू करे हैं या जनरली पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाने शुरू करे हैं, बहुत सारे लोगों ने ये स्पेसिफिक एक सवाल पूछा है, व्हिच फ्रैंकली जब मेरे को पहली बार सुनाई दिया, मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। मतलब इस सवाल का जवाब लोगों को कैसे नहीं पता? और वो ये था कि आप हमें बोलते हैं कि आपको हर महीने पूरी शिद्दत के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। लेकिन आप ये भी बोलते हैं कि मार्केट जो है वो धीरे-धीरे बढ़ती रहती है। हाँ, ऊपर-नीचे होती है, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो मार्केट तो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये है कि अगर हम हर महीने उतने ही पैसे डालते रहेंगे, चाहे हम स्टॉक्स में डाल रहे हों, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हों, तो हम हर महीने कम-कम खरीद रहे होंगे, राइट? अगर 1 महीने मैंने ₹100 डाला और स्टॉक ₹10 का है, तो मैंने 10 शेयर खरीदे। अब दूसरे महीने अगर वही स्टॉक बढ़कर ₹20 का हो गया और मैं ₹100 ही डाल रहा हूं, तो अब तो मैंने सिर्फ 5 ही शेयर खरीदे। तो इससे मेरी ग्रोथ कैसे होगी? लाइक हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क? एंड आई रियलाइज्ड कि इसके चलते ना एक बहुत ही फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन चाहिए ऑफ हाउ द स्टॉक मार्केट रियली वर्क्स। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक कंप्लीट गाइड टू हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स शेयर करना चाहता हूं। इसमें मैं स्टॉक मार्केट की बारीकियों में नहीं जाऊंगा कि टेक्निकलिटीज क्या होती है, बैकएंड पे क्या क्या होता है। आई विल एक्सप्लेन दिस फ्रॉम योर परस्पेक्टिव। आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं। पैसे कैसे कमाए जाते हैं इन द स्टॉक मार्केट इज समथिंग वी विल टच अपॉन इन दिस वीडियो। सबसे पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं? 3 तरीके हैं जो मेरे जहन में हैं, जो मैं शेयर करूंगा। सबसे पहला कि आप डायरेक्टली कंपनीज के स्टॉक खरीद सकते हैं। तो आपको लगता है रिलायंस बढ़िया कंपनी है, टीसीएस बढ़िया कंपनी है, एमआरएफ बढ़िया कंपनी है, एशियन पेंट्स बढ़िया कंपनी है, व्हाटएवर द केस में भी आप उनके स्टॉक खरीद सकते हैं। ये रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं बस नाम ले रहा हूं। एंड दैट इज वन वे ऑफ एंटरिंग एंड इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। दूसरा कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं खरीदना चाहते क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन से स्टॉक खरीदें, आपके पास वो रिसर्च की कैपेबिलिटी नहीं है, वो बेसिस ही नहीं है कि क्यों। तो आप एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स खरीदते हैं विच रिप्रेजेंट्स सम सॉर्ट ऑफ एन आइडिया। म्यूचुअल फंड्स इज अ ग्रेट एग्जांपल। म्यूचुअल फंड में लोग बोलते हैं कि आप स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए तो वो अच्छा है। एक ग्रोथ म्यूचुअल फंड हो गया, वो अच्छा है। एक इमर्जिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड हो गया, वो अच्छा है। नाम बड़े अजीबोगरीब होते हैं, पता भी नहीं चलता कि इनका मकसद क्या होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है। Then the other one, portfolio of stocks, is my favorite, small case, जिसमें मैं actively, and that is the only way that I invest through my portfolio of stocks, जहां आप एक आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो आइडिया कुड बी वो सारे ब्रांड्स जिनसे मिडिल क्लास की ग्रोथ बेनिफिट होगी, वो सारे ब्रांड्स जिससे रूरल इंडिया की ग्रोथ में बेनिफिट आएगा, वो सारे ब्रांड्स जिसमें टेक्नोलॉजी से बेनिफिट आएगा, वो सारे ब्रांड्स जो टाटा कंपनी में हैं और उनकी ग्रोथ से बेनिफिट मिलेगा। सो यू रिप्रेजेंट अ सर्टेन आइडिया एंड दैट इज अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक। तो ये रहा दूसरा तरीका। एंड तीसरा इज कॉल्ड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मैं अभी नहीं जाऊंगा, बट primarily the basis of making money remains the same. But ये 3 तरीके हैं of investing in the stock market. जब आप डायरेक्टली किसी इक्विटी को भी खरीदते हैं, जो पहला तरीका है, उसके भी 2 पहलू होते हैं। एक, आप इंडिविजुअल स्टॉक खरीद के समथिंग कॉल्ड डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपने दिन की शुरुआत में कोई स्टॉक खरीदा या दिन में कभी स्टॉक खरीदा और उसी दिन में मार्केट बंद होने से पहले, जो कि 3:30 बजे बंद होती है, आपने स्टॉक बेच दिए। सो यू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन, मतलब जितना आपने डाला था, जितने आपने स्टॉक्स खरीदे थे, उतने ही आपने स्टॉक बेच लिए। अगर मुनाफा हुआ या घाटा हुआ, वो आपका हुआ और वो उस दिन का हुआ। एंड देन देयर इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अप्रोच जिसके फेवर में मैं हूं। दैट इज नॉट अराउंड डे ट्रेडिंग, क्योंकि डे ट्रेडिंग बहुत टेक्निकल है। डे ट्रेडिंग में बहुत सारी बारीकियां होती हैं जो आप और मैं नहीं समझते हैं। एंड इट इज ऑल्सो वेरी रिस्की, प्लस इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल। आई विल टेल यू व्हाई। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज समथिंग वी कैन ऑल डू। हमें सिर्फ अपना पैसा पूरी शिद्दत के साथ हर महीने एक जगह पे डालना है एंड ये समझना है कि वो पैसा बढ़ता कैसा है। लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई गेटिंग दैट आंसर। स्टॉक मार्केट में पैसे ग्रो कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं समझना। नंबर 1 कंपाउंडिंग, नंबर 2 ग्रोथ, नंबर 3 वॉलेटिलिटी। इन तीनों एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे थ्रू एन एक्सेल शीट।
एक्सेल खेलते हैं। कंपाउंडिंग को समझने के लिए इस एक्सेल शीट पे देखते हैं। कंपाउंडिंग का सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ये होता है कि जितना भी आप परसेंटेज से ग्रो कर रहे होते हैं वो एक नए बेस पे लागू होता है। इसका मतलब क्या हुआ? फर्ज करिए आपने 100 रुपए से शुरू किया और उस 100 रुपए पे आपने 10% ग्रोथ दिखाई। कैसे आएगी वो अभी बाद में जानेंगे, बट 10% ग्रोथ आ गई। इसका मतलब आप कितने से ग्रो हुए? 100 इंटू आपका 10% मतलब 10। तो न्यू बेस, नया बेस क्या बना? आपके 100 रुपए जो पहले के थे प्लस आपने जो 10 रुपए और कमाए। अब यही आपका एक नया बेस बन जाएगा। एंड अब अगर हम इसी 10 रुपए से ग्रो करेंगे तो अगले महीने, साल, जब भी ये ड्यूरेशन है, आप 10 रुपए से नहीं 11 रुपए से ग्रो करेंगे, बिकॉज दैट इज द न्यू बेस। 110 पे 10% की ग्रोथ, तो अब आपका नया अमाउंट 121 रुपए हो गया है। इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे, यू विल सी द मैजिक। 10% फिर से, लेकिन अब सेम ग्रोथ, एब्सोल्यूट अमाउंट बढ़ गया। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, और अगर आप इसी चीज को नीचे, काफी नीचे ले जाएंगे, you will see a completely magical way of how this works. वही 10% की ग्रोथ, सेम 10% की ग्रोथ आपके 100 रुपए को 67 करोड़ रुपीस बना देती है ओवर कितने हैं ये? 166 टाइम पीरियड्स। अब ये 166 साल हो सकते हैं, 166 महीने हो सकते हैं, व्हाटएवर डिपेंड्स, ऑफ कोर्स वो 10% वाली बात है। हाउ डज इट हैपन? क्योंकि आपके ये जो एब्सोल्यूट अमाउंट है, ये देखिए कैसे बढ़ रहे हैं। पहले 10, फिर 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, एंड किसी पॉइंट पे फिर ये 100 में चले जाते हैं, फिर 1000 में चले जाते हैं, और ये तेजी से। नाउ इफ आई वांट टू शो हाउ दिस लुक्स ऑन अ ग्राफ, तो इस केस में मैं आपको एक इंसर्ट करूंगा एंड आई विल शो ग्राफ, एंड ये रहा वो ग्राफ। और इस ग्राफ को मैं एक नए शीट में ले जाता हूं। तो इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि पहले बहुत टाइम तक, लाइक हमने 166 पीरियड्स तक ये किया है, ऑलमोस्ट 100 तक कुछ हिल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ हिल ही नहीं रहा है, बट उसके बाद करीब 122 के बाद इतनी तेजी से वो ऊपर जाता है, इतनी ही तेजी से ऊपर जाता है कि आपको यकीन भी नहीं आएगा। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसीलिए आई एम अ फर्म बिलीवर इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आप 1, 2, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे ना, आपको कुछ फर्क भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप उसी चीज को 20, 30, 40 साल में कन्वर्ट कर देंगे, यू विल सी दिस पर्टिकुलर ग्रोथ। एंड लेट्स डू दैट नंबर, राइट? आपको लगता है कि अरे 166 क्या है? 166 कितना होता है? 166 अगर मैं 12 का करूंगा, करीब 14 साल होते हैं। तो लेट्स से कि ये ग्रोथ 10% नहीं 1% है, और ये सारे महीने हैं। तो नाउ आई विल गो एंड से मेरा पैसा हर महीने 1% से ग्रो करेगा। मतलब मोटा मोटा साल में 12% की ग्रोथ। जो चीज मैंने 100 रुपए में शुरू करी है, वो 14 साल बाद 500 रुपए की होगी। सिंपल। जो चीज मैंने 100 रुपए से शुरू करी थी, वो 14 साल के अंदर 5 गुना हो जाएगी। नो अदर ग्रोथ। आप ना पैसे को इन्वेस्ट करने की में ग्रोथ कर रहे हैं, ना वो 1% को बढ़ा रहे हैं। यूर सिंपली एंड सिंपली सेइंग कि आपका जो पैसा है वो ऐसे ग्रो करेगा। एंड व्हेन यू लुक एट दैट, यू सी द पावर। अगेन, नाइस हैप्पी कर्व, नाइस हैप्पी कर्व। दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये पहला प्रिंसिपल है ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है। यू इन्वेस्ट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड देन यू हैव टू इंश्योर कि ये जो 1% है या 10% है, जो भी हमने डिसाइड किया था, वो हमें मिलते रहे। इस ग्रोथ को कैसे आंसर करते हैं, आइए देखते हैं। स्टॉक मार्केट में ग्रोथ क्या होती है? स्टॉक मार्केट में ग्रोथ होती है द कंपनी ग्रोथ। हर एक कंपनी लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट अपने बिजनेस में बिजी है। उनका क्या मकसद है? कि वो अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, उससे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर वो उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है, then basically what happens is that the company begins to grow in value. That is the simple thing you need to know. इससे ज्यादा टेक्निकल होने की कोई जरूरत नहीं है। कि अगर एक बिजनेस का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ता है, तो उस कंपनी की टोटल वैल्यू भी बढ़ती है।
अब एक कंपनी के जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं वो मोर और लेस स्टैटिक होते हैं. सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल. इसी एक्सेल शीट में फर्ज करिए कि एक कंपनी के प्रॉफिट है 100. तो मैं ये लिख देता हूं, प्रॉफिट है 100 एंड उनका जो वैल्यू है वो है 1000. मतलब मार्केट ये बोलती है, एंड ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये होता है, लेकिन अज्यूम करते हैं, मार्केट ये बोलती है कि जितना भी प्रॉफिट होगा ना उसका 10 गुना उसकी वैल्यू होगी. दैट्स इट, सिंपल. हम ये भी बोलते हैं कि इस कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो हैं 50. तो 50 स्टॉक हैं इस कंपनी में. तो वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना हुआ? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय 50 विच इज 20 रुपीज. ठीक है. अब अगले साल ये मुनाफा जो है वो 100 रुपए से बढ़कर 110 रुपए का हो जाता है. नाउ हाउ डज इट वर्क? ये वैल्यू जो थी, सॉरी ये मैंने किया था, ये वैल्यू जो थी वो अब 1100 रुपए हो गई है क्योंकि 10 गुना प्रॉफिट. स्टॉक्स तो उतने के उतने ही है, 50 स्टॉक कंपनी में थे तो 50 स्टॉक ही हैं. लेकिन अब क्या हुआ? अब बेसिकली आपकी जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो 20 रुपए से बढ़कर 22 रुपए हो गई. आई विल डू दिस अगेन. ये फर्ज करिए 135 रुपए हो गया. नाउ व्हाट हैपेंस? 1350 रुपए वैल्यू हो गई, स्टॉक्स उतने के उतने ही है एंड अब वैल्यू स्टॉक कितना हो गया? 27 रुपए. Now this is a very simplified explanation. असली में ऐसा नहीं होता है क्योंकि असली में द स्टॉक एक्सचेंज और द स्टॉक मार्केट इज एक्चुअली अ मार्केट. इसका मतलब कि ये जो स्टॉक्स हैं इस कंपनी के 50 स्टॉक जो हैं और ये जो रुपए हैं जो मैं बता रहा हूं 20 रुपए, 22 रुपए, 27 रुपए, ये एक एक्सचेंज से डिटरमिन होते हैं कि आप इस कंपनी के स्टॉक खरीदना चाहते हैं, हाँ, और क्या कोई और है जो इस कंपनी के स्टॉक को बेचना चाहता है, हाँ. अगर इन दोनों के दाम सही होंगे तो मोटा मोटा इतना पैसा आपको मिलेगा, जो कि 22 रुपए हो सकता है, 27 रुपए हो सकते हैं, 20 रुपए हो सकते हैं. बट बाय एंड लार्ज द स्टॉक मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनीज. द स्टॉक मार्केट is a reflection or an outcome of the growth of the value in the companies that are listed on the stock market. तो जैसे जैसे अगर आपका विश्वास ये है कि हिंदुस्तान की कंपनियों का मुनाफा बढ़ता रहेगा अगले 10 साल में, 20 साल में, वैसे ही this value of the stock exchange will also keep rising. एंड ये राइजिंग का क्वांटम क्या है? ग्रोथ. अगर आप एवरेज तौर पे देखेंगे तो स्टॉक मार्केट हैज डिलीवर्ड एन एवरेज ऑफ 15% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर. मतलब हर साल आपका जो पैसा है वो 15% ऑन एन एवरेज ग्रो करेगा. इसको आप कंपेयर करेंगे फिक्स डिपॉजिट से तो वो नंबर आज की डेट में है 4 से 6%. इसको आप कंपेयर करेंगे रियल एस्टेट से 8 से 10%, गोल्ड से 8 से 10%, पीपीएफ ईपीएफ से 8 से 10%, कॉर्पोरेट बॉन्ड से एनीवेयर बिटवीन 8 to 12%. तो स्टॉक मार्केट इन जनरल अगर आप सिर्फ ग्रोथ पे मेजर करेंगे इज द मोस्ट कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एसेट द वर्ल्ड हैज. ऑफ कोर्स मैं क्रिप्टो को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्रिप्टो एक बहुत ही अलग सा एनिमल है जो कि इस स्पेस में तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा. 15% ऑन एन एवरेज एवरी ईयर. लेकिन ये 15% बिना कॉस्ट के नहीं आता है. इस 15% के लिए आपको कुछ देना पड़ता है, विच इज द थर्ड एंड द फाइनल एलिमेंट ऑफ हाउ यू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वॉलेटिलिटी. वॉलेटिलिटी का मतलब वॉलेटिलिटी का मतलब वॉलेटिलिटी का मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, विच इज व्हाट द स्टॉक मार्केट गोस थ्रू. इसको दर्शाने के लिए लेट्स गो एंड पिक वन स्टॉक. फर्ज करिए रिलायंस. तो मैं याहू फाइनेंस की साइट पे हूं और मैं सिलेक्ट करता हूं, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मैं सिलेक्ट करता हूं मैक्स. तो मतलब हम रिलायंस की पूरी जन्म गाथा को देखेंगे 1996 से जब वो लिस्ट हुआ था अप टिल राइट नाउ जब मैं वैलेंटाइंस डे पे ये वीडियो शूट कर रहा हूं. हिस्टोरिकल फिगर हम डेली नहीं, हम मंथली देखना चाहेंगे तो अप्लाई करते हैं एंड देन वी विल डाउनलोड द शीट. परफेक्ट. एंड देन वी विल गो एंड ओपन दिस अप. तो ये रही वो शीट. लेट्स ब्रिंग डेटा. हमें ये ओपन क्लोज वगैरह सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए एडजस्टेड क्लोज. मतलब इस दिन के एंड पे विच इज 1 जनवरी 1996 रिलायंस का स्टॉक था करीब करीब 9 रुपए 2 पैसा. आई विल देन डू द ग्रोथ और लेट्स से द मूवमेंट. ठीक है. तो मूवमेंट मतलब अगले महीने जो ये 10.8 रुपीज हो गया,
ये पिछले महीने से कितनी मूवमेंट का था, तो अराउंड 20% बोलता है मार्केट। इसको हम ट्रैक कर देते हैं, तो यू विल ऑटोमेटिकली बिगिन टू सी व्हाट आई वांट यू टू शो, बट वो भी देखते हैं। देन इज क्यूमुलेटिव मूवमेंट, मतलब ओरिजिनल जो प्राइस था 9 रुपए, तो अगर आपने 9 रुपए में ये रिलायंस का स्टॉक खरीदा होता, जो आपने नहीं खरीदा लेकिन अगर खरीदा होता, देन व्हाट वुड बी योर क्यूमुलेटिव गेन, मतलब हर महीने का ऊपर नीचे नहीं, बट क्यूमुलेटिव आप कितने से ग्रो करते। एक हेडलाइन नंबर दे देता हूं, अगर आपने एक्चुअली ये भी करते हैं, ठीक है, आप हर महीने कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हम करते हैं 5,000 रुपए, ठीक है, और उससे आप कितने स्टॉक्स खरीदेंगे, तो मैं करता हूं 5,000 डिवाइडेड बाय प्राइस। अब ये 553.8 आ रहा है। ऑफ कोर्स आप फ्रैक्शनल शेयर्स नहीं खरीद सकते हिंदुस्तान में, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि आपने 554 शेयर्स ही ले लिए, एंड ये हम हर महीने डालेंगे 5,000 रुपए, लेकिन अगले महीने से हम इसको, अगले साल से सॉरी, हम इसको 10% से बढ़ा देंगे, मतलब 5,000 का 5,500 कर देंगे, बिकॉज आवर इनकम इज ऑल्सो ग्रोइंग, तो उस हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करनी चाहिए। तो अगर मैं इसको अब ड्रैग करता हूं तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही बैठता है, परफेक्ट, ये हो गया, एंड आई विल जस्ट गो देयर, ठीक है, एंड ये हमने कर दिया तो ये भी आ गया, ठीक। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम हेडलाइन के तौर पे ये बोल रहा हूं, अगर आपने रिलायंस में 1996 में, जब शायद बहुत सारे लोग आप में से जो हैं देख रहे हैं वो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन अगर आपने या आपके माँ बाप ने 1,000 रुपए रिलायंस के शेयर में डाले होते, रिलायंस के शेयर आपने 1,000 रुपए के खरीदे होते इन 1996, तो जानते हैं 1,000 रुपए के शेयर की आज कीमत कितनी होती? How would you do that? We will actually go about calculating it with this exact same movement जो हर महीने हो रही है, and we will then bring it all down. वो 1,000 रुपए आज की डेट में 2,63,000 रुपीज हो गए होते, 2,63,000 rupees. 1,000 रुपए have become 2,63,000, which is a total growth of 26,222%. 26,222% का growth over the last 96, 2006, ये 96 का है ना? 96, 2006, which is 314 months. 314 महीने या 26 सालों में इसने हमें 26,000% का ग्रोथ दिया है, which is unbelievable. But that is one part of the story, जो ग्रोथ वाली थी. The third part which I wanted to stress upon is the volatility. And volatility का मतलब क्या है? You see, आपके जो अमाउंट था 1,000 रुपए, वो बढ़कर 1,200 रुपए हो गया, फिर घटकर 1,170 हो गया, फिर बढ़कर 1,400 के करीब हो गया, फिर से घटकर 1,350 के करीब हो गया। क्यों? क्योंकि आप यहां देखिए मंथली मूवमेंट 20%, -2%, 18%, -3%, -7, कोई मूवमेंट नहीं, -1, -10, 6, -10, 14, 30, 10, -11, 18, दिस इज द वॉलेटिलिटी। तो अगर मैं सिर्फ इस चीज को प्लॉट करने की कोशिश करूं, देन लुक एट हाउ द चार्ट लुक्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सपीरियंस ऑन अ मंथली बेसिस। ऊंच नीच, ऊंच नीच, ऊंच नीच। ये जो लाइन है, ये बेस लाइन, दिस इज योर 0%। आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत बार नीचे ही है, उतनी बार ऊपर लग रहा है, तो ये ग्रो कैसे कर रहा है? दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, बिकॉज द बेस लाइन कंपाउंडिंग प्लस द इंपैक्ट ऑफ ग्रोथ इज मेकिंग इट गो फॉरवर्ड। हर महीने चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन क्योंकि बेस बदल रहा है, ये आपके जो पैसे थे
ये आपके जो 100, ये जो आपके 1000 रुपए थे, ये धीरे धीरे बढ़कर 2000 हुए, 3000 हुए, 4000 हुए, वापस घट के 4000, 3000 हुए, फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगे. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट अप एंड डाउन स्टिल कंटिन्यू टू गिव यू रिटर्न्स. एंड यू विल ऑल्सो सी कि हर महीने आप शुरू में तो 5055 शेयर खरीद सकते थे इसके विद योर मनी और 5000 रुपीज, लेकिन अब धीरे धीरे करके आप और कम शेयर खरीदे जा रहे हैं. इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि अभी अगर आपको 5000, वो 5000 तो बढ़कर अब 60,000 रुपए हो चुके हैं, बिकॉज 25 साल में यू वुड बी स्पेंडिंग अ लॉट मोर मनी एवरी मंथ, लेकिन वो 60,000 रुपए भी आपके सिर्फ 25 शेयर खरीद पा रहे हैं. दैट मीन्स एवरी मंथ यूर एक्चुअली बाइंग लेसन शेयर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन क्योंकि उनकी वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज ये 60,000 रुपए, you continue to grow because the company continues to grow because it stock price continues to grow. तो आप stock price पे bet करते हैं, अपने quantum of shares पे focus नहीं करते हैं, अपने quantum of investment में focus करते हैं. तो आपके लिए important ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, बिकॉज दैट ब्रिंग्स इन कंपाउंडिंग. आप एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट करें जो ग्रो करती रहेगी. इट कुड बी अ कंपनी, जैसे कि रिलायंस हो गया, नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट पिकिंग अप एन आंसर. या इंडेक्स म्यूचुअल फंड हो गया, एंड आई विल गिव यू सम सजेशंस देयर. एंड थर्ड, आप उस वॉलेटिलिटी को आंख बंद करके अपने क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट पे फोकस रखेंगे, क्योंकि वो जो अमाउंट आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे उससे आपको चाहे कम शेयर्स मिलें, but the value of that share is equal to the quantum of investment that you're making. और वो value of shares धीरे 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 बढ़कर आपको अपना रिटर्न इंश्योर करवाएंगे. Now, how do you do this for a place जहां आपको नहीं पता? भाई रिलायंस मुझे नहीं पता था, like 1996 में क्या लोगों को पता था कि रिलायंस के शेयर इतने बढ़ने वाले हैं? I don't know. Maybe some people knew, maybe not. So the best thing that I would suggest is something called Nifty 50. Nifty 50 हिंदुस्तान का स्टॉक एक्सचेंज है. And if I were to go to the historical data, and यहाँ मैं max करता हूँ, and I will go through monthly, apply, download, and let's pick this up. Okay, इसमें भी हाँ मैं माइनस करेंगे. We don't need these, तो ये भी खत्म. आपने ये करा, and let's just apply the same formulas that we have applied here. Yeah. And we will go. ठीक. इसका क्योंकि कोई शेयर वगैरह वो ऐसा नहीं होता है, म्यूचुअल फंड से ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट इट इज. अगर आपने 1000 रुपए निफ्टी 50 में डाले होते 2007 में, तो आज की डेट में वो 1000 रुपए करीब 3000 रुपए हो जाते. 3 गुना इन 15 ईयर्स, 3 गुना 15 साल के अंदर. मतलब जितना भी पैसा आपने डाला 3 गुना इन 15 ईयर्स. लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो 1000 रुपए एक्चुअली सीधी लाइन नहीं थी, वो 1000 रुपए बढ़ बढ़कर यहां पहुंची है. तो इफ आई वर टू प्लॉट दैट ऑन टू अगेन अ ग्राफ, यू विल सी दिस इज हाउ इट वेंट. तो इट वॉज चॉपी, पहले बहुत गिरा, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा. अगर मैं इसमें जूम इन करूंगा तो यू विल सी कि बहुत सारे ऐसे ऐसे मौके थे जहां मार्केट यहां डाउन जा रही है, फिर थोड़ी अप डाउन अप डाउन अप. लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखूंगा तो द मार्केट इज अप. अगर मैं यहां जाऊं एंड आई ट्राई अंडरस्टैंड दिस, मार्केट डाउन चली गई, फिर से अप चली गई. लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखूं तो मार्केट इज अप. यहां मैं देखूंगा कितनी डाउन चली गई, दिस वाज द स्टार्ट ऑफ कोविड. लेकिन अब मैं यहां देखूंगा तो वो अप है. अभी फिर से मार्केट काफी डाउन चल रही है, बट एज यू विल सी ये डाउन अप चलता रहता है. इट विल स्टिल कीप गोइंग अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि द रेजिडेंट वैल्यू इज बाय द कंपनीज इन द इंडियन स्टॉक मार्केट. एंड अगर आप हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट या हिंदुस्तान की कंपनीज या हिंदुस्तान के फ्यूचर में बिलीव करते हैं, देन द मार्केट इज द राइट वे टू थिंक अबाउट दिस. इन अ समरी, आपके पूरे एंड पूरे पैसे बनाने का जरिया इन द स्टॉक मार्केट इज कंटिंजेंट ऑन 3 थिंग्स. 1, कंपाउंडिंग, जो कि है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सेकेंड, ग्रोथ, एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट करना, चाहे वो कंपनी हो या निफ्टी 50 इंडेक्स हो, जहां आप कंसिस्टेंट ग्रोथ पा सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जितने आपने इन्वेस्ट किया है. एंड थर्ड, इग्नोर द वॉलेटिलिटी, क्योंकि हर रोज
ऊपर नीचे होगा, हर महीने भी ऊपर नीचे होगा, हर साल भी ऊपर नीचे होगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट exceptional returns compounded over a period of time. That is how simply you make money in the stock market. I hope this was useful. Ankur Warikoo signing off. Hey everyone, my first ever book is now ready. Do Epic Shit is now available for pre-order. It would mean the world to me if you pre-ordered this right now. Your love and support means so much to me.